हेलो एवरीवन। जब भी हम इस सॉफ्टवेयर पर काम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें एक बार अपने सारे यूजर्स का रजिस्ट्रेशन करना होता है। सिस्टम के अंदर जितने प्रोडक्ट के लिए हम काम करते हैं वो सारे प्रोडक्ट ऐड करने होते हैं। जितनी टीम के साथ हम काम करते हैं वो टीम्स ऐड करनी होती है। तो इस वीडियो में हम वही सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोर्टफोलियो कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाके पोर्टफोलियो में जाते हैं, वहां ऐड न्यू करते हैं और जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है उसे ऐड न्यू करना है। यहां नाम डालना है, मान लीजिए HDFC क्रेडिट कार्ड। अगर नया प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं तो SDFCCC हमने टाइप किया। तो अभी मैं एक प्रोडक्ट लेता हूं HDFC TW2 व्हीलर लोन। वेंडर नेम हमारी एजेंसी का नाम। इस प्रोडक्ट के लिए बैंक में जिस नाम से रजिस्टर है वो नाम, तो कोई भी एक नाम ले लेते हैं। उसके बाद हमें कोड मिलता है, वो कोड हम यहां एंटर करते हैं। इस प्रोडक्ट के लिए हम कौन कौन सी पॉज करते हैं, कितने तक पॉज करते हैं, वो या हम सारी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं पॉज में सेलेक्ट करता जा रहा हूं। 10,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक की पॉज के केस करते हैं और 15 लाख से ऊपर तक की पॉज के केस करते हैं। तो यह 15 लाख हो गया। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हर महीने हमें ऑटोमेटिक एलोकेशन हो जाए, जब भी बैंक से फाइल आए हम यहां फाइल अपलोड करें और उसके बाद वो ऑटोमेटिक एलोकेट हो जाए, तो उसके लिए हमें एरिया कोड विजिबल कराने होते हैं। तो जितने भी हम एरिया में काम करते हैं वो सारे एरिया कोड हमें सिस्टम में 1 बाय 1 एंटर करने होते हैं। वो कैसे करने होते हैं वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो अभी जैसे हमने जो भी एरिया कोड यहां से हमने एंटर किए होंगे, जीप और एरिया जिप में जाके वो सारे पिन कोड यहां पे दिखेंगे। तो जितने एरिया कोड में हम काम करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वो एरिया कोड हम सेलेक्ट करके दूसरे साइड ले लेंगे। तो मान लीजिए जितने एरिया कोड पर हम काम कर रहे हैं वो दूसरे साइड ले लिए। तो अभी 10 पिन कोड ले लिए। इसके बाद मैंने इसको दूसरे साइड किया तो वो पिन कोड यहां आ गए जिस एरिया में हम काम करते हैं। उसके बाद इस प्रोडक्ट के लिए हम कौन कौन सी बकेट में काम करते हैं वो बकेट हम यहां से ले लेंगे। तो मान लीजिए इस प्रोडक्ट के लिए हम बकेट X मतलब 0 बकेट करते हैं, बकेट 30 करते हैं, बकेट 60 करते हैं। तो बकेट 0 में हमारे बैंकर कौन है, उनका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। बकेट 30 में हमारे बैंकर कौन है, उनका नाम, अगर सेम है तो सेम, अगर डिफरेंट है तो वो भी आप यहां से एंटर कर सकते हैं। बैंकर का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये एजेंसी टारगेट मैट्रिक्स है। इट मींस पोर्टफोलियो ऐड करते टाइम यहां टारगेट सेट नहीं कर सकते। जब भी हमें एलोकेशन आता है बैंक से तो बैंक हमें टारगेट देती है कि इस महीने में इस बकेट में इतना % करना है। तो वो टारगेट यहां से सेट करना है और आपकी एजेंसी से आपके लोगों को एक टारगेट दिया जाता है। वो टारगेट यहां से सेट करना है तो वो % में टारगेट रहता है। अगर मान लीजिए बैंक से 90% या 93% टारगेट आया तो यहां टाइप करेंगे। लेकिन यह बाद का प्रोसेस है जब आपको एलोकेशन आ जाएगा, क्योंकि टारगेट हर मंथ चेंज होगा। उसके बाद सबमिट करना है। ये जितना भी काम हमने किया यह आपको हर महीने नहीं करना है। रेगुलर बेस पर यह काम केवल एक बार करना है। अगर आपके पास नया प्रोडक्ट ऐड होता है तब हमें दोबारा से ऐड न्यू करना है। अगर हमें इसमें कुछ भी चेंज करना है तो यहां से हम एडिट कर देंगे। एडिट करने के बाद जो भी चेंज करना है या डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऐड करना। अब आते हैं एरिया कैसे ऐड करते हैं। तो एरिया दो तरह के होते हैं, एक जीप और दूसरा एरिया जिप। मींस एक बड़ा एरिया और उसके अंदर जो छोटे छोटे एरिया होते हैं वो। तो जिप में हम बड़ा एरिया एंटर करते हैं। तो कोई भी एक बड़ा एरिया ले लिया मैंने, मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां मैंने टाइप किया X, Y, Z, A, B, C। यह हमारा एरिया हो गया। तो ये मैंने सबमिट किया। अब जैसे ही हम एरिया जिप में जाते हैं तो एरिया जीप में हमें यहां वो मिल जाएगा
ऑलरेडी जो हमने वहां जिप में ऐड किया था। फर्स्ट पेज लास्ट पेज पर होगा, या हम यहां से ऐड न्यू डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां हमें वो मिलेगा XYZ ABC जो हमने वहां एंटर किया था। तो देखिए लास्ट में आ गया। इस एरिया के अंदर कौन सा छोटा छोटा एरिया करते हैं वो एक एक करके एंटर करना होगा। यह भी एक ही बार का काम है। आपने अगर सारे एरिया ऐड कर दिए, यह आपको ऑटोमेटिक एलोकेशन के लिए चाहिए। इसको बाईपास करके मैन्युअल भी कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक एलोकेशन होता है तो उसमें 1 से 1.5 मिनट लगता है। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपके पास 2000 केस का एलोकेशन आया। अगर हमने ऑटोमेटिक पैरामीटर सारे सेट किए हुए हैं तो जितनी बार एलोकेशन आएगा आपको 1 से 1.5 मिनट में एलोकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर हमने पैरामीटर सेट नहीं किए हैं, वो एरिया कोड के हिसाब से हम काम नहीं कर रहे, तो एलोकेशन करने में 4 से 5 मिनट हर बार लगेंगे। तो ये मैंने एंटर किया तो एक सब एरिया क्रिएट हो गया। तो ऐसे करके हमें जिप और एरिया जिप एंटर करने होते हैं। टीम, तो हम कौन कौन सी टीम के साथ काम करते हैं? वो टीम, अगर आप एक बड़े एरिया में काम करते हैं तो वहां 4 टीम बना रखी है। 4 टीम लीडर बना रखे हैं। तो उनके हिसाब से यहां पर नई नई टीम बना के और ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू करके कोई भी एक टीम बना सकते हैं। तो हमने एक टीम बना दी, तो टीम बना के ऐड कर देते हैं। उसके बाद आता है सेगमेंट। कौन कौन सी सेगमेंट के लिए हम काम करते हैं? इसमें X, 30, 60, राइट ऑफ, 90, 120, 150, 180। तो बकेट 6 के ऊपर अपने डायरेक्ट राइट ऑफ ले रखा है। अगर बकेट 7, 8 भी चाहिए तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो कोई भी यूजर ले लेते हैं। सभी का रजिस्ट्रेशन सेम है, चाहे वो सुपरवाइजर हो या टीम लीडर हो, टेलीकॉलर हो, फिल कलेक्टर हो। तो सबसे पहले मैं टेलीकॉलर का रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूं। तो कोई भी एक टेलीकॉलर को मैंने ऐड न्यू किया। ऐड न्यू करने के बाद उस टेलीकॉलर का फर्स्ट नेम, तो मान लीजिए कोई साक्षी मलिक नाम की एक टेलीकॉलर है। उसके बाद उसका यूजर नेम, जो हम उसको आईडी देना चाह रहे हैं वो, तो मैंने उसको एक आईडी दे दी 50010। उसके बाद उसकी ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, जिससे वो हर बार लॉगिन करेगी। एक पेज जहां से उसको डेली काम करना है। उस आईडी के लिए उसका पासवर्ड सेट कर दिया कि इसी पासवर्ड से लॉगिन करेगी। उसका फादर नेम ले लिया। उसकी नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ये सारी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। जेंडर, मोबाइल नंबर, तो अगर मोबाइल नंबर 2 है उसके पास तो वो लिख देंगे। बाकी कॉलम में हम NA लिख देंगे। उसकी बर्थ डेट, उसका पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है, तो उसका आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, उसका पासपोर्ट नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसका क्वालिफिकेशन, लास्ट एम्प्लॉय, ओवरऑल ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। ये कंपनी का वर्क फ्लो है, तो यहां से नोटिफिकेशन यस करना है। सिस्टम से ऑटोमेटेड जनरेटेड मैसेज जाते हैं यूजर के पास, उसके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज। तो यहां हमको वो मोबाइल नंबर डालना है जो इस टेलीकॉलर को, अगर हमारे सिस्टम से हमारी कंपनी की तरफ से कोई मैसेज जाए तो उसको रिसीव हो सके। तो हमने एक नंबर ले लिया। उसके बाद उसकी ऑफिस एक्सटेंशन आईडी जिससे वो कॉल करती है वो ले लिया। देखिए ये ऑप्शन है वोकेशनल मोड। अगर कोई भी यूजर, मान लीजिए ये साक्षी मलिक, आपको आकर बोलती है कि सर मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो यहां वोकेशनल मोड हम यस करते हैं। और पर्टिकुलर जिस डेट से जिस डेट तक छुट्टी चाहिए उनको वो डेट सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए 28 तारीख से लेके 30 तारीख तक वो नहीं आने वाली है, यह 28 और 29 को 2 दिन नहीं आने वाली हैं, तो हम ये 2 दिन सेलेक्ट किए और अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद यहां से हमसे रिप्लेसमेंट पूछता है,
तो रिप्लेसमेंट में हम उन लोगों के नाम सेलेक्ट कर देंगे जो इन 2 दिनों के लिए उसके केस पर काम करेंगे। तो अगर मान लीजिए साक्षी मलिक 200 केस करती है, तो हमने 3 लोगों का नाम सेलेक्ट किया, तो तीनों लोगों को एवरेज 68, 68 या 69 केस ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद टेलीकॉलर का DRA ID नंबर और रेफरेंस का डिटेल अगर है तो ये सारी उसकी इमरजेंसी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको सेव करके रखना है तो आप रख सकते हैं। यहां से सबमिट कर देना है, तो ऐसे करके आपके यूजर ऐड होते जाएंगे। जितने आपके यूजर हैं, देखिए ये ऐड हो गया। तो अभी देखिए यहां दिखा रहा है पोर्टफोलियो असाइन नहीं है, सेगमेंट नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिया। ये हो गया टेलीकॉलर। एज इट इज फील्ड कलेक्टर भी हम ऐड करते हैं। सुपरवाइजर और टीम लीडर में थोड़ा सा अलग पैटर्न है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। कोई भी एक सुपरवाइजर अगर हम ऐड करते हैं तो ये सारी डिटेल सेम है। उसके बाद बस यहां हमें पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना होता है कि ये सुपरवाइजर कौन सा प्रोडक्ट का सुपरवाइजर है। हमारे सिस्टम में एक प्रोडक्ट का एक ही सुपरवाइजर हो सकता है और सुपरवाइजर भी एक ही प्रोडक्ट कर सकता है, तो हम यहां से वो सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी सभी सेम हैं। और ऐसे ही अगर हम टीम लीडर का डिटेल देखें तो टीम लीडर में भी सुपरवाइजर जैसा सेम ही है, बट यहां हम कितने भी पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने ही प्रोडक्ट करा सकते हैं। टीम लीडर को मान लीजिए TWB दे दिया, HDFCD दे दिया, तो जितने सिलेक्ट करते जाएंगे, अगर टीम लीडर अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे तो उनको उतने ही प्रोडक्ट का डेटा उनकी आईडी पर दिखेगा। दूसरे यूजर्स का डेटा वो नहीं देख पाएंगे, तो ऐसे करके यूजर अपने रजिस्टर करा दिए। उसके बाद जो हम एलोकेशन पैरामीटर सेट करते हैं वो फील्ड कलेक्टर से करते हैं। तो वो देख लेते हैं, तो फील्ड कलेक्टर में जाते हैं। फील्ड कलेक्टर में जाने के बाद कोई भी एक एग्जीक्यूटिव मान लीजिए हमने कोई रजिस्टर किया था, तो जैसे हमीद अंसारी हैं, तो इनको यहां से एलोकेशन पर क्लिक करना है। एलोकेशन पर क्लिक करने के बाद अभी इनको कोई एक प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो मान लीजिए मैंने डिलीट किया, उसके बाद इनके पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है, तो दिख रहा है एलोकेशन पैरामीटर फॉर हमीद अंसारी। तो यहां से जितने प्रोडक्ट देने हैं वो हमने एक एक करके ऐड न्यू किए। तो जो प्रोडक्ट देना है हमीद अंसारी को, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, तो हमने जो नया प्रोडक्ट बनाया था वो ही मैंने ऐड किया। अभी हमने सुपरवाइजर ऐड नहीं किया है, तो सुपरवाइजर हमें बनाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के लिए। तो कोई भी एक एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर को मैं चेंज कर देता हूं। उसके बाद टीम लीडर भी मुझे बनाना पड़ेगा अपने नए प्रोडक्ट के लिए। तो मैंने एक कोई भी एग्जिस्टिंग टीम लीडर को यह अपना वाला प्रोडक्ट भी दे दिया जो हमने नया ऐड किया है। ये देने के बाद अब मैं फिर से फील्ड कलेक्टर में गया और फिर से मैं एलोकेशन पैरामीटर में गया। यहां जाने के बाद मैंने ऐड न्यू किया। ऐड न्यू करने के बाद मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, यहां सुपरवाइजर में ऑटोमेटिकली उनका नाम आ गया। टीम लीडर में ऑटोमेटिकली टीम लीडर का नाम आ गया जो मैंने वहां सेलेक्ट किया हुआ है। इस प्रोडक्ट में हमीद अंसारी कौन कौन सी बकेट करेगा वो मुझे यहां से सेलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर ये एक्स बकेट करता है तो इसकी टेलीकॉलर कौन रहेगी। अभी यहां से मैंने कोई एक टेलीकॉलर सेलेक्ट कर दी, यहां 100%। उसके बाद अगर बकेट 1 का केस आता है तो इसका टेलीकॉलर कौन रहेगा। ऐसे करके हम यहां से विजिबल करते जाएंगे। तो यहीं से सबका एलोकेशन हो गया कि अगर बकेट एक्स के इस प्रोडक्ट के लिए केस आते हैं तो एग्जीक्यूटिव यह है और उसकी कॉलर ये है। एरिया एलोकेशन में हमने टीम सेलेक्ट कर दी कि ये एग्जीक्यूटिव कौन सी टीम में काम करने वाले हैं, तो मान लीजिए वेस्टर्न सेलेक्ट किया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन। ऑटोमेटिक एलोकेशन में क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि किस एग्जीक्यूटिव के पास कितने केस जा रहे हैं, वो एलोकेट होने के बाद पता लगता है। तो यहां हम एक पैरामीटर सेट कर देते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए इस एग्जीक्यूटिव के पास इससे ज्यादा केस नहीं जाएंगे। तो हमने 150 सेलेक्ट किया। परफॉर्मेंस एलोकेशन, यहां हम ये सेट कर देते हैं कि अगर इस महीने इसको 150 केस मिल रहा है और यह अच्छा काम करता है तो अगले महीने इसका एलोकेशन ऑटोमेटिकली 10% इंक्रीज हो जाएगा। जो अभी हमने 150 सेलेक्ट किया है, अगले महीने वो ऑटोमेटिकली 160 हो जाएगा।
मैंने 10% सेलेक्ट किया। अब इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के लिए, हामिद अंसारी के लिए इस प्रोडक्ट में कौन कौन से एरिया हमें विजिबल कराना है। जो यह करता है, वो हम यहां से 1 by 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूं, एरिया के हिसाब से वो ऑटोमेटिक लोकेशन के लिए। अगर ऑटोमेटिक एलोकेशन हम नहीं करते हैं, मैन्युअल करना चाहते हैं, तो ये सारा एरिया कोड हम बाईपास भी कर सकते हैं। एरिया कोड वाला प्रोसेस यह नहीं करना पड़ेगा। तो यह मैंने एरिया विजिबल करा दिया कि यह लड़का यह एरिया करता है। उसके बाद मैंने सबमिट किया तो ये एक प्रोडक्ट का एक एग्जीक्यूटिव का एलोकेशन पैरामीटर सेट हो गया। अब जब भी हमें बैंक से फाइल आएगी, एलोकेशन फाइल, उसमें अगर इस एरिया के केस आएंगे, इस बकेट के, तो वो ऑटोमेटिकली इस हमीद अंसारी को चले जाएंगे। जिसमें अगर एक्स बकेट के केस आए, तो उसकी कॉलर वो होगी। हमने सेट किया है, अगर बकेट एक्स की केस आए, तो शेख मासूक इनके कॉलर होंगे। और अगर बकेट 1 के केस आए, तो मनोज सेना इनके कॉलर होंगे। तो ये सारा ऑटोमेटिक एलोकेशन हो जाएगा। जैसे ही आपको बैंक से फाइल आती है, वो आप अपलोड करेंगे, तो मैन्युअल एलोकेशन करने के लिए हमें कोई भी एरिया विजिबल नहीं कराना। एलोकेशन प्रोसेस समझने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिए। थैंक यू।